Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Computer Science Made Easy. Today we start our first unit, Computer System and its Organization. In this unit we study about what are the basic components of computer system. चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। आप लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन तो ऑलरेडी पता होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर कोई एक चीज नहीं है। कंप्यूटर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम मीन्स जब हम लोग सिस्टम वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे कोई एक चीज नहीं, ग्रुप ऑफ थिंग्स आती हैं जो अलग अलग वर्क करती हैं और उन सब के वर्क को मिलाकर हमको कोई एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, कोई एक चीज कंप्यूटर नहीं है, ना कोई एक चीज कंप्यूटर है, ना कीबोर्ड कंप्यूटर है, ना प्रिंटर कंप्यूटर है। ये सब मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम बना है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे मॉनिटर, बेस यूनिट, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, इन सब चीजों का अपना अपना रोल है। और जब ये सब एक साथ काम करते हैं तब इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, जिससे हमें कोई इनपुट डालने पर प्रोसेसिंग होती है और उसका एक फाइनल आउटपुट मिलता है। अगर इन चीजों में से कोई एक चीज लैग करती है या कम होती है तो हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड, हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम इज व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम इज a combination of all input output and processing devices. ओके, चलिए अब देख लेते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट इट एंड डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूजर। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इंस्ट्रक्शन लेती है प्रोग्राम के फॉर्म में और उसको एग्जीक्यूट करती है, देन उसका आउटपुट डिस्प्ले हम लोगों को कर देता है। सपोज आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को अगर कोई टाइपिंग करनी है तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल MS वर्ड ओपन करके उस पर हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन मीन्स इनपुट देना। हम लोग की प्रेस करेंगे, आपने कोई एक की प्रेस करी, देन उसका एग्जीक्यूशन हुआ और मॉनिटर में आपको उस का डिस्प्ले हुआ। अगर आपने ए का बटन प्रेस किया है तो आपको ए डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर की किस तरीके से हमको इनपुट देने पर उसका एग्जीक्यूशन होता है, देन हमें उसका आउटपुट शो होता है आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ टेक अ लुक अबाउट IPO साइकिल। IPO साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, कंप्यूटर हम लोग कोई इनपुट देते हैं और उसका प्रोसेस होता है CPU में, देन हमें उसका आउटपुट डिवाइसेस में उसका आउटपुट शो होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, जैसे कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं जैसे कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। कंप्यूटर टेक इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड जनरेट आउटपुट इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। This process of converting data into some meaningful information is called information processing cycle या फिर input process output cycle, IPO cycle। आप इमेज देख रहे होंगे, इसमें इस साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सिर्फ एक नंबर है। अगर मैं आपको ये पार्ट ना दिखाऊं, यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है 106, 85, 125, 70, 169, 79, तो आपको पता नहीं है क्या है। आपके पास कुछ नंबर तो है लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्लू है क्या। फिर इसका प्रोसेसिंग हुआ कंप्यूटर पे और एक फाइनल आउटपुट जनरेट हुआ। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 106, 125, 169 क्या है? रोल नंबर, और ये है उनके मार्क्स। तो अब आपको इस चीज का कोई मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जिस डेटा का आपको कोई मीनिंग समझ में आता है वो होता है इंफॉर्मेशन। जिस चीज का आपको कोई मीनिंग समझ में आता है वो होती है इंफॉर्मेशन। और आपके पास बहुत सारे नंबर्स रखे हुए हैं और आप उनका कोई मीनिंग समझ नहीं पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डेटा। तो वी कैन से दैट data is a raw material
अब उस रॉ मटेरियल को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो उसका फाइनल आउटपुट आता है, तो दैट फाइनल आउटपुट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एक छोटा सा कंसेप्ट था डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन का। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जिसमें अलग अलग बहुत सारी यूनिट्स इंडिविजुअली वर्क करती हैं और उन सब के वर्क को हम लोग एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो हमें कोई एक फाइनल आउटपुट मिलता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट्स कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। एक बार देखते हैं। दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। दिस यूनिट क्रिएट अ लिंक बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ये डिवाइसेस यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। द इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो जब भी हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको, अगर आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हो तो कीबोर्ड का वर्क है कि उस जो आपने ए प्रेस किया है उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, मींस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर ए तो समझता नहीं, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बट हम लोग ए समझते हैं। तो हमने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया कंप्यूटर पे, तो हम लोगों ने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया और कीबोर्ड ने उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रेजेंट किया, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जनरली आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्मार्ट कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक्स एंड वेब कैमरा, और उसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक। आप लोग एक बार नेट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनपुट यूनिट, जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर को कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट इज सीपीयू, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सारी चीजें, सारा कैलकुलेशन, सारी डिसीजन मेकिंग सीपीयू के अंदर ही होती है, ठीक है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ data processing operation. It controls the operation of all part of computer. मैंने जैसे आपको बताया, CPU में सारा कैलकुलेशन होता है, सारा डिसीजन मेकिंग होता है और सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हर पार्ट का CPU के पास ही होता है। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे, इसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है CPU का। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें पहला था इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट ने डेटा भेजा सीपीयू को, यहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग में कौन कौन से यूनिट्स होती हैं, जैसे अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, देन मेमोरी यूनिट, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देन लास्ट में होता है आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो अब देखते हैं सीपीयू के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, जो उनका वर्क क्या क्या होता है। सो सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज ALU. ALU means arithmetic logic unit. हर ऐसा काम लाइक डिसीजन मेकिंग या कैलकुलेशन, ये सारा वर्क होता है आपका ALU में। All calculations and comparison are made in this unit. तो जितने भी कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग वर्क वाले वर्क होते हैं, तो जितने भी कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग वाले वर्क होते हैं वो आपके ALU मींस अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मींस हर चीज को कंट्रोल करने का एक यूनिट। क्या करता है ये? इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस लाइक इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेस। इट इंस्ट्रक्ट ALU which operation is to be carried out. मींस ALU तो वर्क करता है कैलकुलेशन का और कंपैरिजन का। इसका वर्क तो काफी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है कंट्रोल यूनिट का, क्योंकि कंट्रोल यूनिट बताता है कि कौन सा काम कब करना है और किसको करना है, ठीक है। मींस अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो कुछ कैलकुलेशन की अपनी प्रोसेस होती है कि पहले माइनस किया जाएगा, पहले प्लस किया जाएगा या पहले डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। कौन सा काम पहले किया जाएगा, किसकी प्रायोरिटी पहले है, वो सारा वर्क कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट बताएगा कि किसी वर्क को करने के लिए
सबसे पहले कौन सा वर्क किया जाएगा, उसके बाद कौन सा वर्क किया जाएगा, उसके बाद कौन सा वर्क किया जाएगा, और फाइनल में आउटपुट किस तरीके से जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, यूज टू सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, आप जो भी काम कर रहे हो उसको अपने पास सेव कर लेता है और कंप्यूटर को तब प्रोवाइड करता है जब उसको जरूरत होती है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी यूनिट। अब प्राइमरी मेमोरी यूनिट दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड इज रोम रीड ओनली मेमोरी। चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये सब। फर्स्ट इज रैम। आपने रैम का नाम बहुत सुना होगा। जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो आप लोगों का एक बेसिक क्वेश्चन होता है शॉपकीपर से कि इस लैपटॉप की या कंप्यूटर में कितनी रैम है। ठीक है, तो रैम होता क्या है? इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी एज इट लूज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी। तो रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जब भी आप कोई कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपने उसको अभी तक एक बार भी सेव नहीं किया। आपने टाइपिंग उसमें करते हैं, इमेजेस लगाते हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको सेव नहीं किया है, तो टेम्परेरी बेस पे वो जाके रैम में सेव हो जाती है। ठीक है, जब तक आप उसको कंट्रोल एस करके सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव नहीं करते। ठीक है, तो टेम्परेरी बेस पर आप वो जाके सीधा रैम में सेव हो जाती है, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी है। और अगर आपका पावर चला जाए तो सारी मेमोरी उससे रिलीज हो जाएगी, आपके पास कोई डेटा नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये एक रोल होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये क्या करता है, आप जब तक कोई डेटा सेव नहीं करते हो सेकेंडरी मेमोरी में सेंड करने के लिए, तब तक टेम्परेरी बेस पर वो सारा का सारा डेटा अपने पास स्टोर रखता है। अगर इन केस लाइट चली जाती है, पावर कनेक्शन कट हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, तो वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है और इसको हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। देन सेकंड इज रोम। रोम क्या होता है? इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग and cannot be changed. It is also called permanent memory. Suppose आप लोगों ने कैलकुलेटर देखा होगा। कैलकुलेटर में एक बार जो कोई सॉफ्टवेयर फीड हो गया है, हम लोग उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो गेम्स देखे होंगे, जो पहले अलग से वीडियो गेम्स आते थे, उसमें भी एक बार कोई चीज सॉफ्टवेयर लोड कर दिया गया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अंदर जो चिप होती है उसमें परमानेंटली कोई डेटा स्टोर कर दिया जाता है, उसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है परमानेंट मेमोरी। ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर हम उसको स्विच ऑफ भी कर देंगे, हम कितनी बार अपने कैलकुलेटर को स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बट उसमें जो एक प्रोग्राम फीड है कि कैलकुलेटर को क्या काम करना है, वो हमेशा अपना वही काम करता है, ना उससे कुछ कम और ना ही उससे कुछ ज्यादा। तो एक टाइप से ये फिक्स्ड मेमोरी है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जितनी मेमोरी उसमें या फिर जितनी डेटा हमने उसमें डाल दिया, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। बाद में हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रोम। ये रीड ओनली मेमोरी है, हम लोग इसमें आगे कभी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड, इसका नाम पड़ा है रीड एंड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो हो गया हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मींस वो सारे ऐसे डिवाइसेस जो हमको डेटा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट शो करते हैं। आउटपुट यूनिट इज द आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस द आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो भी कंप्यूटर से प्रोसेस डेटा निकल के आता है उसको जनरेट कर देता है उस फॉर्म में जो कि ह्यूमन रीडेबल हो, हम लोग ह्यूमन उस डेटा को पढ़ सकें। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है आउटपुट डिवाइसेस का। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं आप लोग ये भी जानते होंगे। मॉनिटर्स, एलसीडी, एलईडी, स्क्रीन्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स,
और भी बहुत सारे आउटपुट यूनिट्स होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि डेटा आउटपुट करने के काम में आती हैं। आप लोगों को काफी आइडिया होगा उस टॉपिक में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो डिफरेंस क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में? कंप्यूटर सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से ही कोई चीज मांगता है। जैसे सपोज करिए कि आपके बैंक अकाउंट में काफी रुपए पड़े हैं और आपके वॉलेट में या जेब में कुछ रुपए पड़े हैं, तो सबसे पहले आपके काम में क्या आएंगे? सबसे पहले आपके काम में आएगा वो रुपया, वो पैसा जो आपकी जेब में पड़ा है। अगर आपको कुछ परचेज करना है तो तुरंत अपनी आप जेब से पैसा निकाल करके पे करेंगे, ना कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के लाएंगे फिर उसको पे करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज अ लार्ज स्पेस जहां पे हम लोग अपना डेटा रखते हैं, वैसा डेटा रखते हैं जो कि हमें आगे कभी फ्यूचर में काम आएगा, जिसका हम लोग अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, और ये काफी लार्ज अमाउंट में हो सकता है। बट मेमोरी यूनिट या जो मेन मेमोरी यूनिट होती है उसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी रैम ज्यादा से ज्यादा 8 GB या 16 GB की होती है, बट आपकी हार्ड डिस्क जो कि एक मेमोरी, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है, वो 1 TB 2 TB तक भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये? These devices are used to store a large amount of data permanently, which not possible by using the primary memory, जो कि प्राइमरी मेमोरी के लिए पॉसिबल नहीं है इतना सारा डेटा अपने पास स्टोर रखना। Some common secondary storage devices are followed like hard disk, CD, DVD, Blu-ray disc, memory card and pen drive। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सेकेंडरी मेमोरीज डिवाइसेस के, जिन पे आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को आप फ्यूचर में कभी प्रोसेसिंग के लिए अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स आज पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आई होंगी